तो चलो प्रोविजन एंड रिजर्व को क्या करते हैं हम लोग एमसीक्यू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डेप्रिसिएशन क्या रिजर्व है कि प्रोविजन? क्या है? प्रोविजन है ना। प्रोविजन को डेप्रिसिएशन हम एग्जांपल रिजर्व को डेप्रिसिएशन कितना लिखवाए। जनरल रिजर्व डेबिट कहाँ होता है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बोलो। प्रोविजन होता है प्रॉफिट एंड लॉस पर रिजर्व कहाँ होता है प्रॉफिट एंड लॉस? ऑप्शन नंबर ये ईयर पेपर में। रिजर्व और एक्चुअली रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्रिएशन ऑफ एसेट है या क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी क्या है? लिखा है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर प्रोविजन है ना। ये सब बुक में लिखा हुआ है देखो तो कुछ नहीं लिखा है इसलिए बुक हमको पसंद नहीं। पर 12 में ये बुक मत खरीदना कोई भी। 12 में तो बोर्ड पेपर बनाया है ये स्कूल नहीं बना था तो ये वाले के बुक से करवाएंगे फालतू। प्रोविजन आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ठीक है। अच्छा रिजर्व फंड कब बनता है? जब हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते याद है। इन्वेस्ट रिजर्व को इन्वेस्ट करते मतलब रिजर्व फंड सिंपल। डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ज ऑन फिक्स एसेट कहाँ पे लिखते हैं? तो डेप्रिसिएशन जो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड और जो एसेट वो लिखा लिखते हैं बैलेंस शीट। उसका डेप्रिसिएशन लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं? सारा एक्सपेंस लॉस डेबिट में लिखते हैं सारा इनकम अगेंस्ट क्रेडिट में लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम लोग फाइनल अकाउंट जब करेंगे देखना एसेट से मान चलो जब फाइनल अकाउंट करेंगे ना सेमेस्टर 2 में उसमें आएगा मशीनरी 1 लाख का है 1 लाख का मशीनरी हम लोग एसेट में दिखाएंगे उसके ऊपर जो 10% डेप्रिसिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 दिखाएंगे। समझ में आया? ऑटोमेटिकली देखना वहां का उधर से माइनस हो जाता है एक साइड में इधर एक साइड में इधर। अच्छा जनरल रिजर्व कहाँ से निकल हम लोग बताए थे बताओ तो कैपिटल प्रॉफिट से रेवेन्यू से किससे बताया थे? रेवेन्यू से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है 7 का ए ठीक है। देख रहे हो हम जो थ्योरी करो उसे कितना इजीली समझ में आ रहा है। तुम्हारा बुक का थ्योरी से तो कुछ होता ही नहीं है। 8 में आ जाएगा 8 में फास्ट करते हैं फास्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम एक्चुअली क्या है? बोला सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है मेरा ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम एक्चुअली मेरा क्या कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट में लिख लो तो सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जाम्पल जो है ना कुछ कुछ जो एग्जाम्पल लिखाना बाकी अभी लिखा कहाँ गया। तो 2 तरह का होता है कैपिटल एक क्या होता है तो सिक्योरिटीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ठीक है क्या है मेरा कैपिटल प्रॉफिट क्या है मेरा ये कैपिटल में आएगा ठीक है। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है बोलो? हाँ सॉरी ऊपर से लग गया 9 नंबर गुडविल रिटेन ऑफ चार्ज। बोला गुडविल जो होता है गुडविल हम लोग किस में लिखते हैं बोलो? बोला गुडविल हम लोग चार्ज किस में करते हैं? क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये गुडविल का जो लोग वैल्यू घटे कहाँ प्रॉफिट है ये नहीं पूछेगा ये समझो ऐसे दिया है। जनरल रिजर्व इज डेबिटेड टू कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनका लिखा था ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रोविजन जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जाता है। प्रोविजन आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो इसका बताया है रिजर्व का सब बता भी दे रहे रिविजन भी करवा दे रहे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसका बोले? रिजर्व। हाँ तो अभी एक ही चीज 2 बार लिख दिया क्या? एक्चुअली क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ही चीज को 2 बार लिख दिया। रिजर्व इज एक्चुअली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट राइट। अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड रिजर्व फंड बॉडी आ रहा है तो सर मतलब इन्वेस्टमेंट का बात हो गया है ना। जनरल रिजर्व डिविडेंड का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेढ़ साइड में क्योंकि डेढ़ साइड में लोग लॉस लिखते हैं लॉस एक्सप्रेस लॉस और डेढ़ साइड में क्या लिखते हैं इनकम ठीक है हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड रिजर्व क्यों कैसे होता है? एक्सेस डेप्रिसिएशन दिखा दिया है ना 10,000 तो 11,000 दिखा दिया है ना उससे होता है ना। जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ
किससे होता है? कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। जनरल रिजर्व कहाँ पे था बोलो ना? जनरल रिजर्व याद है ना? रेवेन्यू प्रॉफिट का एग्जांपल में लिखे थे सर, रेवेन्यू रिजर्व और प्रॉफिट कैसे क्या पैसे का तो है सेम ही, समझ में आया? सिक्योरिटी अब कहाँ आएगा? अभी जस्ट पढ़ा हम लोग कैपिटल प्रॉफिट। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन क्या जरूरी है क्या? जरूरी है। कंजर्वेटिज्म हम लोग कॉन्सेप्ट है कि भैया जो प्रोविजन है उसको पहले लॉस पहले से बुक करो, करना ही पड़ेगा। क्या है लिखा है आंसर? क्या लिखा हुआ है इंग्लिश का? देखो तो डी लिखा हुआ है, स्कूल का टीचर ही अननेसेसरी। तो सर हम क्या बोले, इसका कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, पहले प्रॉफिट बुक मत करो, लॉस तुमको बुक करना पड़ेगा। हाँ रिजर्व नेसेसरी नहीं है, रिजर्व नेसेसरी। अब तुम लोग अपना लाइफ में सब कोई कमा रहे, सब कोई पैसे जमा कर रहा है क्या? सब उड़ा दे तो तुम्हारे ऊपर है। जो करेगा अच्छा निकलो नहीं कर पर ये करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को लॉ है कंजर्वेटिज्म, लॉ बोला कि लॉस बुक करना पड़ता है, लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रोविजन वो क्यों है? फ्यूचर में होने वाला लॉस पता करने के लिए, टू प्रोवाइड नॉन लॉस अननोन लॉस भी करते हैं अनसर्टेनिटी। तो पर नॉर्मली हम लोग कैसे पता करेंगे कि हाँ आग लगने वाला, लिख दोगे कि हाँ आग लगेगा ही, हमको नॉन लॉस को ना बुक करेंगे। नहीं, नॉन मतलब कि मान लीजिए मैं डेटा समय 1 लाख का सामान घर में बेचे, ठीक है, तो हमको लग रहा है 1 लाख में हमको इतना पैसा नहीं देगा, हमको डेटा पैसा मेरा मार सकता है, मेरा एसेट डेप्रिसिएशन इतना हो सकता है, हम लोग कहीं घूमने आते इतना मेरा खर्चा हो सकता है, हमको पता है कितना हो सकता है। अब ऐसे तुम सोचे कि नहीं मेरा कुछ भी लॉस हो सकता है, तुम तो कुछ भी दिमाग में बसा दोगे, मेरा गोडाउन में कल आग लग जाएगा, कुछ चोरी कर लेगा, चलो 1 लाख रुपया लॉस लिख देते हैं, चलो 2 लाख रुपया इसका भी लिख देते हैं, समझ रही हो? दिमाग में तो बहुत कुछ चलने लगेगा ऐसे। तो नॉन लॉस क्या होना चाहिए? हाँ, अनसर्टेनिटी है फ्यूचर, अब हमको पता नहीं अचानक से आग लग गया तब हम वो चीज का यूज कर सकते हैं, और जब हम लोग लॉस बुक करेंगे, जब हमको पता है उसी में बुक करेंगे, नहीं पता तो बहुत कुछ हो सकता है, समझ रही हो? 20 का क्या होगा? ए, ठीक है। रिजर्व इज नोन एज, रिजर्व कहा जाता है? बैलेंस शीट का सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप बोले डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोले, लॉस अकाउंट नहीं बोला, एप्रोप्रिएशन बोले, क्या बोले? एप्रोप्रिएशन लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का कहाँ आता है ये? लायबिलिटी साइड। तीनों में होता है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिखा है, सब लिखा है, देखो एग्जाम्पल में लिखा है ना, तो शॉर्ट्स को उसमें सारा एमसीक्यू हो जाएगा, है ना? अच्छा, रिजर्व हम लोग बनाते क्यों है? फाइनेंशियल पोजीशन को पक्का करने के लिए, पता नहीं रिजल्ट क्या बोलो, तुम ही लोग बोलो। देखो फाइनेंशियल रिजल्ट, पोजीशन, या टू प्रोवाइड नॉन लॉसेस इन द फ्यूचर, बोला फ्यूचर में जो लॉस होता है वो पता करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन तीनों ही कर ली। जो बिजनेस एक्चुअल रिजल्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट पता करने के लिए भी हम लोग रिजर्व बना सकते हैं। बैलेंस शीट देखने के लिए फ्यूचर में जो होने वाला जो लॉस है, जो नॉन लॉस, जो कि हम लोग ऊपर ही जस्ट अभी पढ़े, है ना? तीनों पता करने के लिए हम लोग रिजर्व बना सकते हैं, है ना? समझ रहे हो? क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है तो कर ही सकते हैं, और फ्यूचर में नॉन लॉस हो तो हम लोग ऊपर ही पढ़ते हैं, हाँ हो सकता है। और रिजल्ट का मतलब क्या कि मेरा एक्चुअल जो पैसा कितना है, तो तीनों ही हो सकता है, समझ रहे? अच्छा रिजर्व है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व क्या है? जमा करना अननेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी करो चाहे मत करो। अच्छा रिजर्व कहाँ से लेते हैं? रिजर्व का जो पैसा है जो लोग साइड करते हैं, कहाँ से करते हैं? दोनों से ही करते हैं, रेवेन्यू से भी, और याद है दोनों ने एग्जाम्पल है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तो एक ना, रिजर्व रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही होता है, पर तुम्हारा इसमें दिया है रेवेन्यू, ठीक है, दोनों ही पर हो सकता है, ठीक है। पर याद रखना अगर दे तो रेवेन्यू लिख देना, इसको थोड़ी इतना लॉजिक देंगे, वो लोग तो बोला जो दिखाओ कुछ ऐसा क्यों नहीं, पर दोनों ही हो सकता है। अरेंजमेंट इज मेड टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी से बचने से लिए अरेंजमेंट जो लोग कर सब लोग क्या बोलते हैं, सॉरी रिजर्व करते क्या करते हैं, और हमको आता है, तुम लोग को आता है कि नहीं देखने के लिए, ठीक है, क्या होगा रिजर्व। फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, कितना बार तो बोल चुके तुम लोग, है ना? फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, उसी का अनसर्टेनिटी भी लिखवाए हुआ, याद है? और क्या बोला? क्रिएशन ऑफ रिजर्व, अगर रिजर्व करते इंक्रीज द प्रॉफिट, डिक्रीज द प्रॉफिट, डिक्रीज द डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। देखो पहला बात तो लोग रिजर्व कहाँ से लिखते हैं? प्रॉफिट एंड
लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरा प्रॉफिट निकलता है, तो रिजर्व तो प्रॉफिट में से पैसे निकालते हैं, और पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ना डिविजन प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है सर? क्लास 12 में पूरा सिखाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिविजन प्रॉफिट बांटना है, डिक्रीज होगा। हाँ डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा? प्रॉफिट के ना पैसा रिजर्व में लेके तुम लोग तब से क्या बता रहे, 1,00,000 रुपये कमाओ, 10,000 रुपया साइड हटा दो उसमें से, क्या हुआ? डिविजन प्रॉफिट। सर सिर्फ प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, डिविजन प्रॉफिट। पार्टनरशिप जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास में प्रैक्टिस, हम लोग तुमको डिटेल में बताएंगे। समझ में आया? आगे बढ़े क्या? रिजर्व क्या है? स्टेटेड डिविजन प्रॉफिट। हाँ राइट है, ये ऑप्शनल, दे आर अवेलेबल, सभी ऑल ऑफ दिस है ना, सभी कर सकते हैं ना। देखो ना, डिविजन प्रॉफिट से क्रिएट होता है, राइट। ऑप्शनल है ना, नेसेसरी नहीं है रिजर्व करना, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूट करते डिविडेंड भी है ना, रेवेन्यू में बताया ना, डिस्ट्रीब्यूट करते रेवेन्यू रिजर्व है ना, ऑल ऑफ दिस। रिजर्व किस लिए हम लोग क्रिएट करते हैं? रिजर्व लोग बोलो इसका क्या है, इसका बताओ। अननोन लॉस के लिए क्या है? तो अब यही फर्क है, प्रोविजन हमको पता है कौन सा लॉस हो रहा है, प्रोविजन हमको कि फ्यूचर में होने का क्या नुकसान है उसको लिख रहे हैं, और रिजर्व का जो पैसा कर वो अनसर्टेन है, वो क्या है? हमको पता नहीं है, नॉन लॉस नहीं, कुछ भी हो सकता है, हम रिजर्व रखे, हमको पता है कि वर्कमैन का एक्सीडेंट होगा, हमको पता है आग लगेगा, और हमको पता है डेटर में पैसा मार सकता है, हमको पता है कि मैं इतना मशीन का डिप्रिसिएशन होगा, वो लिखते हैं। ठीक है, नुकसान हम लोग को पता था क्या होता है, पर रिजर्व का पैसा क्या, अननोन लॉस के लिए, कुछ भी इमरजेंसी हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ट्रांसफर टू, प्रॉफिट हो किसमें, फिक्स एसेट की किसमें ट्रांसफर हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी रिजर्व। कैपिटल रिजर्व याद रखा यार तुमको, जब कभी हम लोग नॉर्मल करते हैं तो रेवेन्यू, जब फिक्स एसेट का बात है तो मेरा क्या आता है, कैपिटल, याद है? ये किसमें है मेरा, कैपिटल रिजर्व। इसका तो दिया हुआ बी। रेफरेंस क्रेडिट कहाँ से होता है बोलो? जनरल प्रॉफिट से, कैपिटल प्रॉफिट, रनिंग बिजनेस, जो रनिंग बिजनेस चल रहा है ना। रेवेन्यू मतलब क्या, जो रेगुलर जो बिजनेस चला रहे हैं, रेवेन्यू का मतलब याद है आपको बताते हैं, रेवेन्यू क्या मतलब क्या था, जो रेगुलर जो मेरा बिजनेस चल रहा है उससे जो जनरेट हुआ, आउट ऑफ प्रॉफिट जो मेरा बिजनेस चला उससे जो निकालते, सब क्या होता है, रेवेन्यू। समझ में? अरे एक जोड़ समझ में याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका सी होगा, रेवेन्यू में दो आते हैं, एक होता है जनरल, एक क्या होता है स्पेसिफिक, इसी में से निकाल सकते हो। रेवेन्यू में कितना आता है, दो आता है, लिखा है देखो, एक जनरल आता है, क्या आता है जनरल मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो रेवेन्यू में किससे निकाल सकते हो, या तो जनरल से निकालो या तो स्पेसिफिक, जनरल प्रॉफिट, ठीक है। लिखा है क्या फिर से कॉपी में, लिखा था ना जनरल स्पेसिफिक, उसी में से है। कैपिटल क्रिएटेड कहाँ से होता है, एसेट, फिक्स एसेट मतलब कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 32 का 32 का देखो यहाँ भी फिक्स एसेट आ रहा है, यहाँ फिक्स आ रहा है। शेयर फॉरफीचर क्या होता है, ये 12 में तुमको कम बताएंगे, जब शेयर फॉरफिट करते हैं ना तो उसका जितना ही मान के चलो कोई पैसा मेरा फिल करता है ना, तो उसका पैसा मुझ जाती है, तुम लोग कुछ गहना में रख रहे हो तो कोई ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन तक तुम पैसा दे दो, नहीं दोगे ना तुम्हारा गहना मोबाइल जब्त हो जाता है। तो ये तीनों है, क्लास 2 में पढ़ो, इसको याद करना, ऑल ऑफ दिस, कुछ कुछ याद करना होगा, रियल लाइफ याद करना, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सिक्योरिटी सब क्या होता है, एक्सेसिव दिखा देते डेप्रिसिएशन, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अब रिजर्व जो है ना, क्रिएटिंग अंडर वैल्यू बाय द क्लोजिंग स्टॉक इज नोन एज, पूरे स्टॉक को हम लोग अंडर वैल्यू दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, कौन सा रिजर्व कर रहे हैं, स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल बोला क्या क्या है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो लिखवाए थे, है ना। आफ्टर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी लिखे, तो एग्जांपल हमको ना और जगह लिखवा देंगे, तो ऑप्शन नंबर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी लिखा, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व,
सर जर्नलिज्म भी हो, जर्नलिज्म तो सब वो तो कहीं भी यूज करना, स्पेसिफिक मतलब है कोई एक जगह यूज करो, है ना। क्या लिखा हुआ था बोलो तो, इन्वेस्टमेंट और क्या लिखा हुआ है, डिवेंचर रिडम्पशन, समझ में आया, समझ में, आप बोले भी थे कि इसका एक दो और आएगा, लिखवा देंगे, मिलेगा, है ना। आगे बढ़े क्या, फास्ट हो रहा है क्या, समझ में आया ना, किसी कुछ पूछते हैं यहाँ तक, इजी है, कुछ है नहीं इसमें। If the amount of any known liability cannot be ascertained accurately, accurately हमने ascertain liability क्या है, क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, रिजर्व है कि प्रोविजन है, इसका आंसर तुम लोग, नोन है, नोन है, नोन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन, अननोन में रिजर्व आता है ना, बताया ना, नोन लॉस जो, नोन जो लाइबिलिटी है लॉस है वो किसमें आएगा, रिजर्व में हमको पता नहीं है, नोन नहीं, अननोन है, कुछ भी हो सकता है, आग लगना कुछ, हम लोग उसका यूज करते, ठीक है। तो जनरली हम लोग किस लिए करते हैं, अनफोर्सिंग लॉस जो मतलब फ्यूचर में हो सकता है उससे बचने के लिए, कि बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, कि स्ट्रेटनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, बोलो, सब होगा ना, ऑल ऑफ दिस होगा ना, 37 का सब चीज के लिए ना भैया, भैया फ्यूचर में लॉस उससे ही बचे, भैया पैसा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होगा, है ना, इंपॉर्टेंस में किसका होता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ किसका लिखवाते हैं, इसी में ना था ना, तो एक मिनट रुक जाता हूँ, तो प्रोविजन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो चुका है, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूवमेंट करना रहा है ना, सब लिखा हुआ है ना, अनफोर्सिंग जो लॉस हो उससे बचने के लिए, तो ऑल ऑफ बुक में सी दिया हुआ है, गलत, ऑल ऑफ, ठीक है। हेलो, क्लास करवा रहे घर में, मैं इधर ही पढ़ा रहे हैं, अभी घर में 8 बजे, क्या हुआ, काम कर रहे 5-6 मिनट, 5 मिनट, 7 बजे बाद छोड़ना, फिर अब किसको बोलते हैं, अभी जैसे बताया सर, जर्नलिज्म को क्या नाम फिर, कैपिटलिज्म कहाँ से क्रिएट होता है, बताओ, कैपिटल का क्या होगा, तीसरा फिक्स एसेट, इसमें फोर्थ फीचर भी पता ना, ऊपर ना बचा, फोर्थ फीचर कर लेते हैं अगर, जब जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या कर लेते हैं, जब, या कोई बिजनेस को इनकॉर्पोरेशन करे तो खाली ये वाला तुम लोग याद कर लेना, ठीक है, दो एक दो जो है याद कर लेना। बैलेंस शीट में क्या पता नहीं चला, तुम ही लोग बताओ ना, सीक्रेट में चोरी छुपे रहे कैसे पकड़ेंगे, तभी तो सीक्रेट है। रनिंग बिजनेस किस पर, रनिंग बिजनेस नहीं, ठीक से आंसर हो, रनिंग बिजनेस किस में है, हाँ, रनिंग बिजनेस फॉर द ट्रांसफर टू कैपिटल, परचेज का बात आ गया ना, तो जब लोग परचेज कर रहे हैं, एसेट हो चाहे बिजनेस हो, सब तो परचेज ही हो रहा है ना, तो ये कैपिटल, ठीक है, समझ में आया तक, आज के लिए इतना ही, ठीक।